Hello everyone, myself Akib Vilayat. I'm a third year medical student currently studying in Orenburg State Medical University. तो दोस्तों आज मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि यूट्यूब पे बहुत कम दिखेगा, ठीक है, या आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगी। ठीक है, तो आपने टाइटल देख लिया होगा कि एजुकेशन सिस्टम या टीचिंग सिस्टम ऑफ रशिया। तो यहाँ पे रशियन यूनिवर्सिटीज़ कैसे पढ़ाते हैं, मैं आपको उसके बारे में आज बोलना चाहता हूँ। और ये कैसे मैं बताऊँगा आपको, मैं डायरेक्टली लिख के समझाऊँगा कि कैसे क्या प्रॉपर सिस्टम रहता है पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस तरफ। सो गाइस, जैसे कि कोई भी रशियन यूनिवर्सिटी हो, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी जो होती है वो अपनी रशियन स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट्स। तो ऑरेनबर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को प्रायोरिटी मिलती है, तो मैं इंडियन स्टूडेंट्स कहलाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो रशियंस और इंडियंस में क्या डिफरेंस होता है पढ़ाने के तरीके में, वो है जस्ट लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, उनकी लैंग्वेज ऑफ टीचिंग रशियन होती है और हमारी जो है इंग्लिश होती है। और जो बाकी जो सिस्टम है, तो मतलब जितना भी डेटा वगैरह सारा का सारा है वो सेम रहता है, चाहे रशियंस का हो या इंडियंस का हो। ठीक, तो ऐसा रहता है। उसके बाद और हमारे यहाँ पे एक ग्रुप सिस्टम होता है। अभी ग्रुप सिस्टम क्या होता है, लेट सपोज कि ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल 300 स्टूडेंट्स का एडमिशन कराती है, इंडियंस। ठीक, तो उसमें क्या रहता है कि ग्रुप सिस्टम होता है, तो इन 300 स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। नॉर्मली जो है एक ग्रुप में 16 से लेके 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ, चलो मान के चलते हैं अपन के जैसे 17 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, अब जैसे 17 ग्रुप्स बन गए तो इसमें भी क्या डिफर आता है कि अब क्लासेस, एक तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं और दूसरे लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चलो मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनाटमी के ऊपर। अगर मैं एनाटमी के ऊपर बात करूँ तो एनाटमी भी है, और मतलब प्रॉपर जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे है उनका सेम ही प्रोसीजर है। तो पहला एनाटमी का लेक्चर होगा, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे। अब लेक्चर में क्या होता है, लेक्चर में मेनली 4 से 5 ग्रुप्स का एक लेक्चर होता है, और यूजुअली उसमें अराउंड 90 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली। ठीक है, उसमें आप एक जो टीचर होती है, सिंगल टीचर, वो आके आपको पढ़ाएगी प्रॉपर, एक पीपीटी वगैरह जो भी होगा टॉपिक, वो पढ़ाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आप आते हो प्रैक्टिकल क्लास के बाद, जो कि एक टीचर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को मिलती है। एक ग्रुप में मैंने पहले ही बोला 16 से लेके 17 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, 16 से लेके 17 स्टूडेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे। ठीक, और वही टीचर आपको पूरे साल पढ़ाएगी वो वाला सब्जेक्ट। ठीक है, अब और उसमें क्या रहता है, जो आपका लेक्चर मटेरियल होगा और प्लस जो आपने खुद से पढ़ा होगा वो आप डिस्कस करोगे, और वो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि मार्क्स कितने में मिलते हैं आपको ओवरऑल। जो है अपन यहाँ पे रशिया में जो है आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, 5 मतलब एक्सलेंट, कि आप टॉपर हो, 4 मतलब कि गुड, और 3 मतलब सेटिस्फैक्ट्री और नॉर्मल। ठीक, और 2, 1, 0 ये सब सी चीज़ें जो है वो उसका सिंपल से है कि फेल। ठीक है, अब देखो ये मैंने 12 के लिखा है यहाँ पे। जैसे नॉर्मली आप जब क्लास जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, आप जब जाओगे प्रैक्टिकल क्लास, तो वहाँ पे पहले आपको अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस यहाँ पे पहले चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख सकता हूँ 100% अटेंडेंस ज़रूरी है, कंपलसरी है। आपकी अटेंडेंस होगी, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको 2 मार्क्स मिले, उसके बाद आपकी नॉलेज जो है दो चीज़ों पे जज मतलब डिसाइड होगी, या आपके आपके मार्क्स जो है दो चीज़ों पे डिसाइड होगी। पहली चीज़ जो आपकी थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल पार्ट, और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। जैसे मैंने एनाटॉमी की बात करी, तो आपको टीचर पहले ही बोलेगा कि ये जैसे कोई क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो टॉपिक होगा, तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपसे मतलब 1 by 1 करके पूछे जाएंगे सारे स्टूडेंट्स से। तो आपको आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए जाएंगे। चलो मान के चलो आपका आउट ऑफ 5 4 मिले। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट होगा। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको टीचर आपको कैडेवर पे बुलाएगी और आपसे बोलेगी कि चलो मुझे दिखाओ कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ क्या है। तो उसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल जो है ये 12, 5, 5 और 2 मिला के 12 मार्क्स होते हैं, तो जो आपको प्रैक्टिकल क्लास में आपको मिलेंगे आउट ऑफ 12। ठीक, उसके बाद
अगर इन केस आप एब्सेंट रहे, ठीक है, आपका क्लास नहीं हुआ, तो आपको फिर से वो देना पड़ेगा टीचर को आफ्टर 4 और 5, जब यूनिवर्सिटी जो अपना एकेडमिक वगैरह ये क्लोज होता है, उसके बाद टीचर्स कंसल्टेशन के लिए रहते हैं आपको, आपके ही लिए, ताकि आप उनको ये क्लास फिर से दो और आपको नॉर्मल 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं रशियन में अत्राबोत का, ठीक है। अब वर्किंग आउट मतलब आप जब क्लास टाइमिंग के बाद आते हो फिर से टीचर के पास देने के लिए ये अपना टॉपिक। उसके बाद ये एक क्लास हो गया, ऐसे ही नॉर्मली 4-5 क्लासेस के बाद ये कंटिन्यू प्रोसीजर रहता है। उसके बाद एक यूनिट टेस्ट आता है, जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं, कहीं पे यूनिट टेस्ट कहते हैं, डिफरेंट होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो मॉड्यूल कहते हैं। अब देखो मॉड्यूल का क्या है, मॉड्यूल में आपको आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मतलब फिर से जो मैंने और पहले ही बोला था कि 5 में 5 मतलब एक्सीलेंट, 4 4 मतलब आपका गुड, और 3 मतलब सेटिस्फैक्टरी, और 2 आपका सिंपली आपका वही होता है कि फिर से देना पड़ेगा या फेल, ठीक है। तो ये चीज़ होता है मॉड्यूल। उसके बाद अब ये आपकी जो क्लास रेटिंग होती है और प्लस मॉड्यूल की जो रेटिंग होती है, ठीक है, क्लास में कितने मार्क्स आए, 3 4 जितने भी आ सकते हैं, और मॉड्यूल की प्रॉपर एक रेटिंग बनती है, जो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। रेटिंग मिनिमम क्या मैं कह सकता हूँ, 35 मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो 86 तक जाती है, ठीक है। जिसको 86 होगी उसकी 5 है, और जिसकी 35 होगी वो 3 से पास हो सकता है, ठीक है। इन बिटवीन 4 वाले आते हैं। तो ये था अपना रेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो एग्ज़ाम्स किस तरीके के होते हैं? पहले 2 चीज़ें के एग्ज़ाम्स, 3 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला जो मैंने यूनिट टेस्ट बोला, ये भी एग्ज़ाम छोटा-सा एग्ज़ाम होता है। उसके बाद दूसरा होता है अपना, उसे हम कहते हैं ज़चोद, या उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। एक अपना होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जो कुछ सब्जेक्ट्स का जैसे मेन एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं। जैसे एनाटॉमी का आपको मेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फाइनल एग्ज़ाम से कहते हैं। और जो छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रशियन लैंग्वेज हो गया आपका, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो उनके आपको ज़ाचों देने पड़ते हैं या क्रेडिट एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। वो भी ऐसा ही होता है, बट वो ईज़ी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनल एग्ज़ाम। और जो फाइनल एग्ज़ाम रहता है वो थोड़ा-सा हार्ड रहता है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, अगर आप फेल हो जाओगे तीसरे अटेम्प्ट के बाद। तो दोस्तों, ये था अपना ग्रेडिंग सिस्टम, या अब हमारा रशियन स्टैंड सिस्टम ऑफ टीचिंग। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। मेरी कोशिश आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक करिए, और नीचे जो है सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, ठीक है, कि आपका बड़ा भाई हूँ, आपको हर तरीके से गाइड करूँगा। बट उसको उसके लिए मुझे आपके साथ बात करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर होगा या डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। आप मुझे उधर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।